आइए प्यारे साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कक्षा 10 संस्कृत ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2025। तो यहाँ आपको आज सारे पाठों में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, साथ में आपको व्याकरण के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कि आप बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर देने जाएंगे तो आपको निश्चित ही इनमें से 16 प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप बिना स्क्रिप्ट किए इस वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में हल करने में सहायता मिले। यहाँ आप देख रहे हैं, आपका 4 अप्रैल का पेपर है 2025 के अंतर्गत, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, और निश्चित ही आपको यहाँ से 15 या 16 नंबर निश्चित ही प्राप्त हो जाएंगे। भरोसा रखें, इस वीडियो में जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं बहुत ही आपको खास होने वाले हैं प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं प्रश्नों को, आप प्रश्नों को समझते रहें और साथ में हल भी करते रहें। यहाँ देखिए खंड अ, जैसा कि आप बोर्ड परीक्षा में पेपर देंगे तो आपको खंड अ के अंतर्गत यह छोटे छोटे प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न करने के लिए मिलेंगे, जो अवसादा के रूप में उपस्थित होंगे। वही प्रश्नों का अभ्यास आज हम आपको लेकर के आए हैं। तो देखते हैं वीडियो में आप पर कितने प्रश्न आते हैं और आप पर कितने प्रश्न नहीं आते हैं, और आप भली भांति सारे प्रश्नों को समझते रहें। देखते हैं आगे। देखिए, बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी अवसाद वाले प्रश्न हैं, इन्हें बहुविकल्प बोलते हैं। विकल्प माने ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शन हो उसे बोला जाता है बहुविकल्प। जननी तुल्य वत्सला इति पाठ मूलतः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत। तो यहाँ यह प्रश्न पूछ रहा है, जो पाठ तुम्हारा 4 है, जननी तुल्य वत्सला, यह पाठ, ऐसा पाठ मूलतः किस ग्रंथ से उद्धृत है, लिया गया है। तो हमने पाठ को पढ़ा है भली भांति, वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यहाँ देखते हैं, रामायण, रघुवंश, कादम्बरी, महाभारतात, यानी ये महाभारत से लिया गया है। तो आपको उत्तर क्या देना है, महाभारतात। अनशम कालाय सचक्रम कुत्र प्रचलति, दिन रात लोहे का चक्र कहाँ चलता है। तो आप देख रहे हैं, महासागर मध्य, महानगर मध्य, महावन मध्य, ग्राम मध्य। तो हमने देखा है लोहे का चक्र दिन रात कहाँ चलता है, महानगरों के मध्य में चलता है। कहाँ चलता है, महानगरों के मध्य में। इस प्रकार आपको इनका उत्तर देना है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है, बुद्धि, बुद्धिमती, भामिनी, शक्ति। तो हमने पाठ पढ़ा है 2, सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि क्या होती है, सभी कार्यों में बलवान होती है। बाल भावात शिवस्य मस्तके क विराजित, बाल भाव से शिव के मस्तिष्क पर कौन विराजमान है, लव, कुश, हिमकरः, कृष्णनागः। तो हमने पाठ पढ़ा है, और पाठ में हमने ये पढ़ा है कि बाल भाव के कारण ही क्या होता है, चंद्रमा शिव के मस्तिष्क पर विराजमान रहता है। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा की संज्ञा क्या है बच्चों, हिमकरः। क्या है, हिमकरः। आगे देखें, गुणी किम वेति, गुणवान क्या जानता है। तो हमने पाठ में पढ़ा है, गुणवान गुण को जानता है। यहाँ देखिए उत्तर क्या होगा, धनम, ज्ञानम, आचारम, गुणम। तो साथ ही उत्तर क्या होगा, गुणम, यानी गुणवान गुण को जानता है। लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः के प्रकीर्तिता, इस संसार में आंखों वाला किसे कहा गया है, राजाओं को, विद्वानों को, धनवानों को, युवकों को। इस संसार में विद्वानों को ही आंखों वाला कहा गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, वास्तव में चोर कौन था। तो हमने पाठ पढ़ा है विचित्र साक्षी। तो वास्तव में चोर कौन था, आरक्षी था। तो इसी प्रकार आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं, और आप भली भांति ऐसे ही प्रश्नों को उत्तर देते रहेंगे तो आपको निश्चित ही 15 या 16 नंबर निश्चित ही अवसद वाले प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए आगे प्रश्न, बालः याति इत्यत्र संधि विच्छेद संधि पदम अस्ति, बालः याति शब्द का संधि पद क्या बनेगा। हमने पढ़ा है, संधियों के अंतर्गत अ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और बाद में क्या हो, या तो अ हो। जब अ में से क्या बन जाएगा, उ, और उ में से क्या बन जाएगा, ओ। अगर ऐसी स्थिति अ नहीं है,
अगर हस प्रत्याहार के अक्षर हैं, कौन से प्रत्याहार के? हस प्रत्याहार के। जब भी विसर्ग से क्या बन जाएगा? ऊ, और ऊ में से क्या बन जाएगा? ओ, और पूरा हमारा शब्द क्या बन जाएगा? बालो याति। देखते बालो याति कहाँ पर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा? स, और ये भी नहीं है, तो हमने पढ़ा है बालो याति, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, चरत्व संधि उदाहरण अस्ति। चरत्व संधि का उदाहरण है, तो हमने पढ़ा है चरत्व संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर यानी जल प्रत्याहार के स्थान पर बरक का पहला अक्षर आदेश कर दिया जाए तो वहां चरत्व संधि कार्य हो जाएगा। ध्यान देखते हैं किस वाले उदाहरण में पहला वर्ण आदेश हो रहा है। यहाँ देखिए स के विसर्ग होंगे तो क्या हो जाएगा? सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि कार्य है, यहाँ सत्व विसर्ग कार्य है। शब्द क्या बचा? उद प्लस पन्न, और शब्द क्या बन जाएगा? उत्पन्न, यानी द में से त बने जाएगा। बरक का तीसरा द पहला हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? उत्पन्न। ऐसे ही आगे और उदाहरण देखते हैं। आगे है सत्व संधि उदाहरण में अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है जहां विसर्ग में से स बनाया जाता है, विसर्ग के स्थान पर ये वाला स, षटकोण वाला स, और आगे ये दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स। यानी ये तो तुम्हारा हो गया दंत्य स, ये मूर्धन्य स और ये तालव्य स। तीन प्रकार के स हैं व्याकरण के अंतर्गत। यहाँ हम देखें कौन सा विसर्ग में स बने जाता है। हो सकता है ऑप्शन 2 उत्तर भी हो सकता है 1 उत्तर हो। यहाँ पर हमें मिलेगा देखने के लिए, देखते हैं। राम प्लस टीकते, इसका हम विचित्र किया जाए राम प्लस टीकते, तो ये भी क्या हो जाएगा? सप्तम विसर्ग कार्य। राम प्लस च, ये भी क्या हो जाएगा? विसर्ग कार्य। यहाँ पर 2 उदाहरण आपको उत्तर में प्राप्त हुए हैं, तो आपको एक उदाहरण ऐसे प्रश्न बोनस वाले भी प्राप्त हो जाते हैं। शरत काल, शरद प्लस काल, यहाँ भी चरत्व कार्य है। आगे सत्यम बद, यहाँ अनुस्वार कार्य है। तो आपके 2 उदाहरण है रामश्टिकते रामश्च। आगे देखिए अजंत इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। अजंत, यहाँ पे देखिए अच प्लस अंत विच्छेद हो जाएगा, अच प्लस अंत च छ ज, यानी पहले अक्षर से तीसरा अक्षर आदेश हो जाएगा, तो तुम्हारा शब्द क्या बन जाएगा? अजंत। और संधि कार्य कौन सा हुआ? जसत्व कार्य। कौन सा कार्य हो जाएगा बच्चों? जसत्व कार्य। आगे देखिए अंग विकार का विभक्ति भवति। अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो हम देखेंगे अंग विकार के योग में विभक्ति कौन सी होती है साथियों? तृतीया। सूत्र है ये नांग विकार, जिस किसी शरीरधारी का अंग में कोई विकार बतलाया जाए वहां तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते प्रश्न संख्या 13, अधः इति पदः योगे का विभक्ति भवति। अधः इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अगर 2 बार अधः आता है विभक्ति होगी द्वितीया, अगर 1 बार अधः आता है तो विभक्ति होगी षष्ठी। कौन सी विभक्ति होगी साथियों? षष्ठी विभक्ति। या उत्तर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। आगे देखते हैं हम और प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 14, उत्थानम, क्या परेशानी थी? आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, उत्थानम इत्यत्र पदे का उपसर्ग। उत्थान पद में उपसर्ग क्या है? तो हम समझते हैं उपसर्ग 22 होते हैं और 22 उपसर्गों में एक तो होता है उद उपसर्ग। उपसर्ग में शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं, चाहे भाषा हो हिंदी, चाहे भाषा हो संस्कृत, चाहे भाषा हो अंग्रेजी। यहाँ साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? उद। क्या हो जाएगा? उद। आगे देखें प्रबोधम इति अत्र उपसर्गम शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। प्रबोधम इत्यत्र उपसर्ग शब्द को पृथक करके यहाँ पर लिखो, तो साथ ही उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्र। आगे प्रश्न संख्या देखते हम 16, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम किम रूपम भवति। हन धातु में लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो साथ ही रूप बनता है हंतु अताम घनंतु, जही अतम अत। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा? घनंतु। क्या बन जाएगा? अनंतु। घनंतु ऐसा रूप बन जाएगा अनंतु। आगे देखिए क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम भवति। क्री धातु से विधिलिंग लकार में कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, कुर्या कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। क्या हम देख रहे हैं मध्यम पुरुष क्या बन जाएगा? कुर्या। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? व।
कुर्या उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको हम 5 से 7 मॉडल कराने वाले हैं। यहाँ पर बने रहें वीडियो के साथ, जिससे आपको सारे यह प्रश्न प्राप्त होते रहें। चलते हैं आगे अगले मॉडल पेपर की तरफ। यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ से हटा दिया। प्रश्न संख्या 2 है, समग्र विश्व कई आतंकित दृश्यते। समस्त विश्व में किसका आतंक दिखाई देता है? भूकंप का आतंक दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न संख्या 3, रसाल मुकुलानी के समाश्रयन्ते। जो आम्र मंजरियां हैं उन पर कौन आश्रय लेते हैं? तो आम्र मंजरियों पर भौरा आश्रय लेते हैं। कौन आश्रय लेते हैं? भृंगा। भौरे की संस्कृत भृंगा। अद्य धरातलम कीदृशम जातम। यहाँ धरातल कैसा हो गया है? तो यहाँ धरातल मल से युक्त हो गया है। समूलम धरातलम प्रथम पाठ का प्रश्न है। आगे है बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र गच्छति स्म। आपने पढ़ा है 2 पाठ के अंतर्गत। बुद्धिमती नाम की महिला है, दोनों पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी? वो पिता के घर की ओर जा रही थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पितु गृहम गच्छति। आगे प्रश्न संख्या 6, लव कुशे वंशस्य कर्ता क। आपने 4 पाठ पढ़ा है। शिशु लालनम। तो वंश कर्ता कौन है उनके? सहस्त्र दिदीति, यानी कहने का अर्थ है सूर्य भगवान। कौन है उनके कर्ता वंश के? सूर्य भगवान। आगे प्रश्न संख्या 7, कस्य नृत्यम तो प्रकृति आराधना मन्यते। किसके नृत्य को तो प्रकृति की आराधना माना जाता है? तो यहाँ हमने पाठ पढ़ा है 6, सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो हमने पाठ पढ़ा है कि जो मोर है, मयूर के नृत्य को ही प्रकृति की आराधना माना जाता है। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? मयूरस्य। आगे प्रश्न संख्या भारतम प्लस वंदे इत्यस्य संधि पदम अस्ति। यहाँ देखिए म लंत है, म लंत के बाद क्या है? व्यंजन है। म लंत के बाद अगर स्वर होता तो म उसमें मिल जाता। व्यंजन होने के कारण म का अनुस्वार बन जाएगा। और हमारा संधि का नाम क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि। उत्तर क्या हो जाएगा? भारतम वंदे, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है इष्टुत संधि का उदाहरण है। इष्ट संधि क्या हो जाता है? इष्टुत संधि के अंतर्गत यहाँ जो स है और त वर्ग है, स के स्थान पर ये मूर्धन्य स और त के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाता है। यहाँ देखिए दिग्गज डबल ग है, दिक प्लस गज, यहाँ क में से ग बन रहा है, ये सत्वकार हो जाएगा। राम प्लस षष्ठ सत्कार, सद प्लस कार चरत्वकार हो जाएगा कश्चित, या इष्ट कार्य हो जाएगा। या उत्तर क्या हो जाएगा? राम प्लस षष्ठ, राम स प्लस षष्ठ, ऐसा इसका हो जाएगा। समय से क्या बन जाएगा? मूर्धन्य स बन जाएगा। और तुम्हारा उत्तर को साथियों राम षष्ठ, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 10 की ओर। या प्रश्न संख्या 10 देखिए, उत्तो संधि उदाहरण अस्ति। उत्तो संधि का उदाहरण है। उत्तो का कहने का मतलब है विसर्ग में से उ बन जाए, उ में से बन जाए ओ। हम यहाँ देखें ओ की मात्रा कहाँ पर है? तो देखते हैं। हरिम बंदे अनुसार संधि कार्य है। अजंत जसत्व कार्य है। उज्ज्वल चरत्व कार्य है। मनोहर। बच्चों क्या हो जाएगा? मन प्लस हर, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। क्या हो गया? अ के बाद विसर्ग होने पर बाद में प्रत्याहार का वर्ण होने पर असिच सूत्र के द्वारा विसर्ग में से उ में से उ बने जाता है। आगे देखिए बागी स्वरी इति यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। बागीश्वरी, यहाँ देखिए सत्व बाक प्लस ईश्वर, बागीश्वर शब्द बन जाएगा, यानी क में से ग बन जाएगा। हमारा सूत्र कार्य करेगा जलाम जशो अंते, यानी पीछे स्वर के रहते हुए पहले वाला वर्ण में से तीसरा वर्ण बन जाता है। यहाँ देखिए स्वाहा, आपने पढ़ा है चतुर्थी विभक्ति कारक के अंतर्गत नमः षष्ठी स्वाहा सुधा अलम बसड़ योगाच। नमः के योग में, षष्ठी के योग में और सुधा के योग में और अलम के योग में और बसड़ के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। स्वाहा के विभक्ति कौन सी होगी साथियों? चतुर्थी। समीपम इति पद योगी का विभक्ति भवती। समीपम माने होता है पास में, अर्थ क्या होता है? पास। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है द्वितीया में समया निक्षा, उसका भी अर्थ क्या होता है? पास। जब पास का समीप लगाया जाए तो हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब समया और निक्षा लगाया जाए तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14। आमणम इति अत्र पदे का उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा धातु से शब्द से पहले लगाया जाता है। साथ ही उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ। आम, आम नहीं होता, अब नहीं है, अप नहीं है, आंग। ग का लोप हो जाता, शब्द क्या बचता है? आ बच जाता है। तो आंग उपसर्ग यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए निर्णायक
इत्यत्र उपसर्गम शब्द च पृथक कृत्वा लिखतः। निर उपसर्ग होता है और नायक शब्द होता है। निर प्लस नायक, देखो यहाँ पर आ है, निरा शब्द है, यहाँ अना शब्द है, ये भी उपसर्ग नहीं होता, ये भी उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग होता साथियों निर, और निर का हलंत आना चाहिए। तो हमारा शब्द आ जाएगा निर प्लस नायक बराबर निर्णायक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। त्यज धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन किम रूपम भवति? त्यक्षसि, त्यक्षति, त्यक्षत, त्यक्षन्ति, त्यक्षसि, त्यक्षत, त्यक्षत, त्यक्षामि, त्यक्षाव, त्यक्षाम। या मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बन जाएगा? त्यक्षत। क्या बन जाएगा? त्यक्षत। ऐसा रूप बन जाएगा। उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 16 नंबर 17। देखिए लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष के वचन किम रूपम भवति? लव धातु में लट लकार होना चाहिए और प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होना चाहिए। तो लव धातु आत्मने पद में प्रयोग किया जाता है, परस्मय पद धातु प्रयोग नहीं किया जाता। तो रूप चलेगा सेव धातु की तरह, जैसे हम पढ़ते सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे रूप चलेगा लव धातु लवते, लवेते, लवंते। सातवें रूप क्या हो जाएगा? लवते। रूप क्या हो जाएगा साथियों? लवते। आपने 2 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं, आगे चलते हैं तीसरे मॉडल पेपर की ओर। वहां भी आप देखेंगे 16 या 17 प्रश्न आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, और आप इसी तरह समस्त मॉडल पेपर को हल कर लो, जिससे आपके परीक्षाओं में 16 या 17 अवसद वाले प्रश्न निश्चित ही 100% आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं तीसरे मॉडल पेपर की ओर। सूची पर्यावरण पाठ अनुसारेण कैसा माला रमणीया? सूची पर्यावरण के पाठ के अनुसार कैसी मालाएं रमणीय लगती हैं, मन को मोहने वाली होती हैं? ललित लता नाम। कैसी? ललित लता नाम जो पंक्तियां होती हैं, जो माला होती हैं, वो रमणीय होती हैं। वयो अनुरोधात क लालनीया भवति। छोटी उम्र के कारण कौन लालन के योग्य होता है? तो छोटे छोटे बालक होते हैं शिशुजन, वह उम्र कारण लालन के योग्य होते हैं। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? शिशुजन। आगे देखिए का कह चेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते? पाठ 6 सौहार्दम प्रकृति शोभा। का को जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है? आदर्श छात्र माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। कस्य समक्षम अद्यापि मानव भावन कल्प एवं? किसके समक्ष आज भी मानव बौना दिखाई पड़ता है? तो भूकंप के समक्ष आज भी मानव बौना दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि भूकंप जो है वो मानव के बस से बाहर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। मालाकार कई तरो पुष्टि करोति। मालाकार कई तरो पुष्टि करोति। यहाँ जो कई है यह प्रश्न वाला वाक्य है, यहाँ पर हमें कई की जगह व्यक्तियों का प्रयोग करना है। तो देखें तो यही पुष्पई दुग्धेन विजयी। तो जो मालाकार है वो किसके द्वारा वृक्षों को पोषण देता है या पुष्ट करता है? तो साथ ही तो माने क्या होता है? जल। तो जल देने से पेड़ों में पेड़ कैसे हो जाते हैं? वो पुष्ट हो जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? तो यही। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। दुर्लभे सुते कस्या अव्याधिका कृपा होती? दुर्लभ पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो माता की दुर्लभ पुत्र पर अधिक कृपा होती है। साथ ही उत्तर क्या जाएगा? मातु। प्रश्न संख्या 7। यथा चित्ते तथा वाची किम भवेत? यथा माने जैसे, चित्ते माने मन में, तथा माने वैसे, वाची माने वाणी, किम माने क्या, भवित माने हो। जैसे मन में वैसी वाणी कहाँ हो? वैसी वाणी कैसी होनी चाहिए? सरलता पूर्वक होनी चाहिए। साथ ही उत्तर क्या जाएगा? अवक्रता। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची किम भवेत। तो उत्तर क्या जाएगा? अवक्रता। जैसी सरलता मन में हो वैसी सरलता वाणी में भी होनी चाहिए। आगे देखते साथियों प्रश्न संख्या 8। देखिए तद प्लस फलम इति अस संधि पदम किम अस्ति? तद प्लस फलम द है। क्या है? द। क्या बन जाएगा? द में से त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तत् फलम, वह फल। उत्तर क्या हो जाएगा? आगे देखो साथियों सत्व संधि उदाहरण अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है। यहाँ देखें विसर्ग में से दंत्य स, ये तुम्हारा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स बनाए जाते हैं। हरिह प्लस त्राता किसका कार्य है? विसर्ग में से स बने जाएंगे, सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। हरीश ये नहीं है। चित्त प्लस आनंद नहीं है, बुद्धि नहीं है। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? हरीश त्राता। उत्तर क्या साथियों? हरीश त्राता। आगे देखिए जसत्व संधि उदाहरण अस्ति। जसत्व संधि का उदाहरण है टट्टी का रामस्ते से बागी स हरिम बंदे। जसत्व में क्या होता है साथियों? जल प्रत्याहार के स्थान पर
पर का तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है। प्लस में जस प्रत्याहार रहने पर, अस प्रत्याहार रहने पर। तो आगे देखिए, राम प्लस से विसर्ग सत्वकार हो जाएगा या स्तुत्व कार्य हो जाएगा। तत् प्लस टी का स्तुत्व कार्य हो जाएगा। आगे देखिए, बाघ ईस क्या बन जाएगा, बाघ प्लस ईस, जलाम जसवंत कार्य करेगा और क्या बन जाएगा, बाघ प्लस ईस जसत्व कार्य हो जाएगा, यानी क्रम ऐसे ग बन जाएगा, जलाम जसो अंते। बाघ प्लस दानम इत्यस्य पदम संधि विच्छेदो अस्ति, बाघ प्लस दानम क्या बन जाएगा, बाघ दानम, क्या बन जाएगा, बाघ दानम। देखिए बाघ प्लस दानम कहाँ है, बाघ प्लस दानम, आंसर क्या हो जाएगा, वह। प्रश्न संख्या देखिए 12, इष्यति इति पदयोगे का विभक्ति भवति, इष्यति में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया पंचमी सप्तमी चतुर्थी। तो हमने पढ़ा है क्रुद्ध द्रुह इष्य असूय, क्रुद्धति द्रुयति इष्यति और असूयति, क्रुद्ध द्रुयस्यार सुयार्थानाम यम प्रति कोप। यहाँ पर 4 धातुओं से 4 क्रियाएं बन गई हैं, तो वहां पर चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। साथ ही विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी। आगे देखिए, याच धातु का विभक्ति भवति, तो आप समझेंगे अकथितम च सूत्र है, दोह याच पक्ष दंड, ऐसे 16 धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है द्वि कर्मक धातुओं के साथ। तो याच धातु विभक्ति कौन सी होगी साथियों, द्वितीय विभक्ति। आगे चलते प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14, यहाँ पर क्या होता है, आनयति इत्यत्र पदे का उपसर्ग, आनयति पद में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ हम देखेंगे आंग उपसर्ग होता है और न का लोप हो जाता है, तो क्या बचता है साथियों, आ बचता है, शब्द क्या बन जाता है, आनयति। अपवाद इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत, अपवाद में यहाँ उपसर्ग और शब्द को अलग करके लिखो। तो हम देखेंगे अप क्या होता है साथियों, उपसर्ग, और बाध क्या है, शब्द, शब्द अपह प्लस बाध। लिख धातु लिट लकार मध्यम पुरुष वचन रूपम किम भवति, लिख धातु लिट लकार में मध्यम पुरुष वचन में क्या रूप होता है। तो हम देखेंगे लिखिष्यति लिखिष्यत लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यत लिखिष्यत, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या जाएगा, लिखिष्यति क्या जाएगा, लिखिष्यसि, लिखिष्यसि क्या जाएगा, लिखिष्यसि, ऐसा रूप आ जाए। तो आप देख रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा, लिखिष्यसि। आगे देखेंगे, शेव धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचन रूपम किम भवति, ये आत्मने पद का है, सेवते सेवते सेवन्ते, सेव से सेवते सेवद्वे, सेवे सेवा वहे सेवा महे, ऐसे क्या बन जाएगा, लवा महे, क्या बन जाएगा, सेवा महे। यहाँ थोड़े ऑप्शन उल्टे सीधे हो गए, उत्तर क्या होगा साथियों, सेवा महे, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते मॉडल पेपर हल कर लिया, आगे चलते चौथा मॉडल पेपर, जहाँ आपको फिर 16 या 17 प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखते आगे। सूची पर्यावरण पाठक अकस्मात ग्रंथात उद्धृत या संकलित, तो हमने पढ़ा है यह पाठ लसत ललिता नामक पुस्तक से लिया गया है। कहां से लिया गया साथियों, लसत ललिता नामक पुस्तक से लिया गया है। बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श, बुद्धिमती गहने जंगल में उसने क्या देखा, उसने देखा व्याघ्रम, उसने व्याघ्र को देखा, किसे देखा, उसने व्याघ्र को देखा। कुश लव कम उपसृत्य प्रणमतः, कुश और लव किसके समीप जाकर के प्रणाम करते हैं, तो राम के समीप जाकर के प्रणाम करते हैं। का वातावरण कर आकुली करोती, कौन है जो वातावरण को अपनी आवाज से क्या कर व्याकुल कर देता है, तो ऐसा एक ही पक्षी है, कौन है साथियों, वो कौवा। आपने 6 पाठ में पढ़ा है इस प्रश्न को। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। वास्तव में चोर कौन था, तो वास्तव में चोर कौन था, वास्तव में चोर अतिथि ही, सॉरी वास्तव में चोर आरक्षी था, कौन था, आरक्षी। आगे देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, तो पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, विद्या रूपी धन देता है। आपने पाठ 9 में पढ़ा है, सूक्त या पाठ है, या पहला प्रश्न है, पहला तुम्हारा पहला श्लोक है। आगे देखें, गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्ना, यानी गुजरात राज्य में कब भयानक भूकंप उत्पन्न हुआ, तो हमने पढ़ा है 2001 ईस्वी में भयानक भूकंप उत्पन्न हुआ। मनः हरह, अ के बाद विसर्ग होने पर बाद में
हस प्रत्याहार का वर्ण होने पर विसर्ग में से क्या बन जाता है? ऊ, और ऊ में से बन जाता है ऊ। संधि का नाम उत्तो संधि, और शब्द क्या बन जाएगा? मनोहरः। इसी प्रकार देखिए चरतु संधि उदाहरण अस्ति। चरतु संधि में जल प्रत्याहार के स्थान पर वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाता है। शरद प्लस कालः, तो क्या बन जाएगा? शरद काल, शरद प्लस काल। दबस क्या बन जाएगा? त, और शब्द क्या बन जाएगा? शरद काल। यहाँ भी क्या होना चाहिए? चर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, वर्ग का पहला। चर वर्ग का पहला, क प य स स स र, तो आगे श श श र, स स स हो या वर्ग का पहला अक्षर पीछे हो तो इसे वर्ग के स्थान पर, इसके स्थान पर पहला अक्षर आदेश हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? शरद काल पेष्टा। इष्टत्व कार्य राम सिद्ध, इष्टत्व कार्य विसर्ग कार्य बागीस, सत्व कार्य है। आगे देखिए प्रश्न संख्या सत्व संधि उदाहरण अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है, अब देखिए नमो नमः, उत्तो विसर्ग का कार्य है। स्वागतम यण संधि कार्य है, पितु प्लस अगच्छत, रत्व विसर्ग कार्य है, पितु प्लस अगच्छत, नमः प्लस कृत्य। हम पढ़ते हैं कि नमः पुरस तिरस के बाद वर्ग का क आने पर, वर्ग का क प्रथम अक्षर आने पर क्या बन जाता है? विसर्ग स बन जाता है। आगे देखिए जगदीश, जगत प्लस ईश, जैसे तो संधि कार्य हो जाएगा, जगत प्लस ईश। इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 11 पढ़ लिए। आगे पढ़ते प्रश्न संख्या 12 की ओर। वास्तव में देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, और ऐसे प्रश्न आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेंगे। हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए अभिता शब्द से विभक्ति भवती, अभिता के विभक्ति कौन सा होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता परित समझा नेक्सा हाँ प्रतियोगे अपि। आगे देखिए अधः तनेषु चतुर्थी विभक्ति कारणम किम अस्ति। अधः प्लस तनेषु, चतुर्थी विभक्ति में कारण क्या है? अधः माने नीचे, चतुर्थी विभक्ति कारणम किम अस्ति। नमः सनः, नीचे लिखे गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का कारण बताओ। नमः सह बिना प्रति, नमः की विभक्ति कौन सी? चतुर्थी, सह के योग में तृतीया, बिना के योग में पंचमी, और प्रति के योग में द्वितीया। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? नमः। विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया। अपेक्षा इत्यत्र पदे का उपसर्ग, अपेक्षा कौन सा उपसर्ग है? अप। कौन सा उपसर्ग साथियों? अप। प्र परा अप सम, अपसर्ग हो जाएगा। निरर्थकम, उपसर्ग कौन सा साथियों? निर, तो निर उपसर्ग हो जाएगा, निर प्लस अर्थकम। इस धातु लट लकार उत्तम पुरुषैक वचनम रूपम किम भवति। इस धातु इच्छा करने के अर्थ में लट लकार इच्छति इच्छत इच्छन्ति इच्छसि इच्छत इच्छामि इच्छाव इच्छाम, क्या बन जाएगा? इच्छामि। आगे देखिए प्रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुषैक वचनम किम रूपम भवति। प्रक्ष धातु प्रक्ष लट लकार में प्रक्षसि प्रक्षत प्रक्षन्ति, प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति, प्रक्षसि प्रक्षत प्रक्षत, प्रक्षामि प्रक्षाव प्रक्षाम। प्रथम पुरुष बहुवचन प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति, क्या बन जाएगा? आ जाइए प्यारे साथियों। शुचि पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात संकलित। पहला पाठ है, वहीं से यह प्रश्न लिया गया है। शुचि पर्यावरण ऐसा पाठ किस ग्रंथ में संकलित है? तो यहाँ हमने पढ़ा है, एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है साथियों? लसत लतिका। वहीं से यह पाठ संकलित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बुद्धिमती गहन कानने क ददर्श। बुद्धिमती ने गहने जंगल में, सघन जंगल में कम ददर्श, किसको देखा? तो उसने किसको देखा? उसने एक सिंह को देखा। किसको देखा? सिंह को, एक व्याघ्र को देखा। तो बात करें व्याघ्रम, क्या हो जाएगा उत्तर? व्याघ्र। उसने एक व्याघ्र को देखा। बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श। बुद्धिमती ने गहने जंगल में किसको देखा? एक व्याघ्र को देखा। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? व्याघ्रम। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमत। कुश लव ने किसके समीप जाकर के प्रणाम किया? जो कुश और लव थे, राम थे जो राजगद्दी पर बैठे हुए थे, उनके समक्ष जाकर के उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। तो वही यहाँ पर वो क्या करते हैं? रामम, किसके समक्ष? राम के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। क वातावरण कर्कश ध्वनिना आकुली करोसी। यानी कौन वातावरण को अपने कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकुल कर देता है, आकुली करता है? तो वह कौन है? वह है प्यारे साथियों काकः। आपने पढ़ा है, सौहार्दम प्रकृते शोभा।
उस पाठ के अंतर्गत से यह प्रश्न लिया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कीदृशः प्रकोपो भूकंपो नामः, कैसे प्रकोप का नाम भूकंप है? भौतिक है या दैत्य है, मानवीय है या फिर देव है? यह भौतिक है। कैसा? यह भौतिक, यानी इस पृथ्वी के अंदर क्या होती है? उथल पुथल होती है और धरती कांपने लग जाती है। यह भौतिक प्रकोप है। कैसा प्रकोप है? भौतिक। इसह तह इति अस्य संधि पदम अस्ति। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यह विच्छेद दिया गया, आपको संधि कार्य करना है। तो हमने आपको पढ़ाया है इष्टत्व संधि में, आपको यह उदाहरण आपको प्राप्त होगा। देखिए, जब स और त वर्ग को स और ट वर्ग आदेश हो जाता है, कौन संधि में साथियों? इष्टत्व संधि के अंतर्गत। अगर स है तो मूर्धन्य स बन जाएगा, अगर त वर्ग है उसके स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाएगा। तो हम देखते हैं यह त वर्ग है और ये शह श पहले से आदेश में है, तो हम क्या करेंगे? इस स त को ट वर्ग में बदल देंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा? ई स और टह, इसको हम मिलाएंगे, संधि कर देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? इष्टः। और साथ ही संधि का नाम क्या होगा? इष्टत्व संधि। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यह आपका आंसर है इष्टः। साथियों आंसर क्या होगा? इष्टः। आगे देखिए, इष्टत्व संधि उदाहरण अस्ति। इष्टत्व संधि का उदाहरण है। यहाँ पे हम देखते हैं, शुभंत, शुभ प्लस अंत, क्या हो जाएगा? शुभ प्लस अंत। जो प है और प में से क्या बन जाएगा? ब बन जाएगा। तो पहला अक्षर है और पहले से क्या बन गया? तीसरा। ऐसी संधि का नाम है जसत्व संधि। यहाँ सूत्र कार्य करेगा जलाम जशो अंते। आगे देखिए, सज्जन, सत्य प्लस जन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? ता तराजू में से जाजली बन जाएगा। कहने का अर्थ है, यानी वर्ग का प्रथम अक्षर है त, उसमें से वर्ग का त थ द, क्या जाएगा? सद प्लस जन और द में से हो जाएगा ज। तो ये भी इष्ट संधि का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, स्वपी, सह प्लस अपी। आगे देखते हैं, अच प्लस अंत, ये भी क्या है? च छ ज, ये भी जसो संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से, इष्टुत संधि उदाहरण में अस्ति। इष्टुत संधि का उदाहरण है। तो इष्टुत संधि के अंतर्गत क्या होता है? ये होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, स है और त वर्ग है, इस स के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा, और त के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बन जाएगा? स द प्लस ज न, द है और त थ द, आगे च छ ज, तो क्या हो जाएगा? द में से ज आदेश हो जाएगा और साथ ही शब्द क्या बन जाएगा? सज्जन। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? इष्ट संधि का उदाहरण हो जाएगा सज्जन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। सत्व संधि उदाहरण में अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है। तो हमने पढ़ा है, विसर्ग के स्थान पर स, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य स, तीनों सब प्रयोग किए जाएंगे। नमो नमः, ये भी नहीं है। उत्पन्नः, ये भी नहीं है। सुवन्तः, ये भी नहीं है। शब्द क्या हो जाएगा? नमः प्लस कृत्य। क्या हो जाएगा साथियों? नमः प्लस कृत्य, यह उसका उत्तर हो जाएगा। हम यह जानना चाहें नमो नमः, तो यहाँ पर आपको पता है उत्त यानी उत्त संधि कार्य हो जाएगा। उत्पन्न, उद प्लस पन्न और द में से बन जाएगा त, चरत संधि कार्य हो जाएगा। सुप प्लस अंत, जसो संधि कार्य हो जाएगा। सुप प्लस अंत, इस प्रकार अलग अलग संधि कार्य प्राप्त होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तयोरेकः इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तयोरेकः इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। यहाँ पे हमें क्या करना है साथियों? संधि विच्छेद करना है। तयो एक, ऐसा विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो विसर्ग है क्या हो जाएगा? विसर्ग में से र बन जाएगा। फिर से देख लें, तयो आगे है एक, यह विसर्ग में से र बन जाएगा और साथ ही क्या बन जाएगा? तयो रेक। क्या बन जाएगा? कारक का प्रश्न है, हरे रोचते भक्ति, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है।
यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ये क्या हो गया? रेखांकित पद हरये। आप जैसे रूप, आपको रूप याद, अगर रूप याद है आपको हरि का, हरे हरि हरय, हरेम हरि हरिन, हरणा हरिभ्याम हरिवी, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, तो ये बनता है चतुर्थी का एक वचन हरये। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रिय मान, यानी रुचिकर वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसको जो अच्छा लगता है उसमें संप्रदान कारक प्राप्त होता है। तो यहाँ हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरि कौन है? यानी उसे भक्ति अच्छी लग रही है, यानी वह उसको पसंद करता है, उसे अच्छा लगता है। विभक्ति कौन सी साथियों? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। रक्षार्थक धातु नाम योगे का विभक्ति भवति, यानी रक्षार्थक धातु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो हमने कारक के अंतर्गत पढ़ा है पित्रार्थानाम भय हेतु, भी माने डरना और त्रा माने रक्षा करना, तो त्रा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। तो यह सूत्र हमने पंचमी यानी अपादान कारक के अंतर्गत पढ़ा है। सिंह, सिंह बालक सिंह से डरता है, बालक सिंहात विवेति, बालक सिंह से डरता है, यानी चोर सज्जन दुर्जन से रक्षा करता है, सज्जन दुर्जनाय त्रायते, सज्जन दुर्जन से रक्षा करता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? रक्षा धातुओं पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो हमें उत्तर देना है पंचमी विभक्ति। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या हम 14। यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है अपहरति इति अत्र पदे का उपसर्ग। अपहरति, यहाँ पद में कौन सा उपसर्ग है? तो हमने पढ़ा है प्र परा अप सम, तो यहाँ उपसर्ग कौन सा साथियों? अप उपसर्ग हो जाएगा, तो तुम्हें उत्तर देना है द। अप आपका उत्तर सही होगा। निर्धन इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। निर्धन, यहाँ उपसर्ग शब्द को पृथक करके लिखो। तो साथियों उपसर्ग क्या होता है? हम पढ़ लेते हैं प्र परा अप सम अनु अव निश निर, और निर के साथ साथियों हलंत। यहाँ देखिए निर हलंत है, इसमें निर नहीं है, इसमें निर नहीं है और इसमें भी निर नहीं है, तो साथियों उत्तर क्या जाएगा? निर प्लस धन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं भी धातु लंग लकार प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किम रूपम भवति, यानी भी धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो यह हमने पढ़ा है, ऐसे हम रूप पढ़ते हैं। पढ़ धातु का अपठत अपठताम अपठन, आपको सबको पता है। ऐसे भी धातु क्या बनेगा? रूप बनता है विवित विवित, ऐसे रूप बन जाता है विवित। तो यहाँ पे साथ ही रूप क्या बन जाएगा? अविवेत, अविवताम, अविवन, अविवयु। साथ ही रूप क्या बन जाएगा? लंग लकार के अंतर्गत अभिवयु, क्या बन जाएगा? अभिवयु, ऐसा रूप बन जाएगा। आगे देखते हैं दा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनई किम रूपम भवति? दद्या दद्यु दद्यात दद्याव। दा धातु विधिलिंग लकार का है, दद्यात दद्याताम, दद्यु दद्या दद्यातम दद्यात, साथ ही क्या जाएगा? दद्या रूप आ जाएगा। यहाँ आपका उत्तर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम प्रश्नों को हल करेंगे, तो साथ में आप प्रश्नों को हल करते रहें और देखते रहें वीडियो को, जिससे आपके बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न जो आने वाले हैं वह आपको हल हो सके। तो देखिए साथियों, विचित्र साक्षी इति पाठ केन विरचिता, आपने पाठ पढ़ा है 6। पाठ का नाम क्या है? विचित्र साक्षी। सॉरी 7 पाठ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कवि है ओम प्रकाश ठाकुर, इसके द्वारा लिखा गया है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि विचित्र साक्षी नामक पाठ किसके द्वारा रचित है? तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश ठाकुर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। बुद्धिमान नरः कीदृश कर्मण कुर्यात्, बुद्धिमान जो मनुष्य है वह कैसे कर्म को नहीं करता है? तो बुद्धिमान मनुष्य अहित कर्म को नहीं करता है, यानी किसी के साथ बुरा कर्म नहीं करता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। गुजरात राज्य में कब भूकंप भविष्यक उत्पन्न हुआ? तो गुजरात राज्य में 2001 में भूकंप उत्पन्न हुआ। प्रश्न संख्या 4। सरसः शोभा केन भवति, जो तालाब होते हैं उनकी शोभा किसके द्वारा होती है? तो यहाँ हमने पढ़ा है
तालाबों की शोभा राजहंस के द्वारा होती है। जो हंस होते हैं उनके द्वारा ही तालाबों की शोभा होती है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ जीवन जीना कैसा हो गया है। तो हमने प्रथम पाठ में पढ़ा है कि यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्वहम। प्रश्न संख्या 6, राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजा के पुत्र का नाम क्या था। तो साथियों नाम क्या था, राज सिंह। राज सिंह नामक राजपुत्र उस गांव में निवास करता था। और साथियों गांव का नाम क्या था, देवल नामक गांव। प्रश्न संख्या 7, वयो अनुरोधात क लालनीय एवं उम्र के कारण कौन लालन के योग्य होता है। तो साथियों उत्तर क्या हो जाएगा, शिशु जन। जो छोटे बालक होते हैं वह उम्र के कारण लालन के योग्य होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शिशु जन। इतः ततः इति अस्य संधि पदम अस्ति। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विसर्ग दे रखे हैं, विसर्ग के बाद त है। तो हमने संधि के अंदर पढ़ा विसर्ग के बाद त आने पर इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला स आदेश हो जाता है। और साथ ही संधि का नाम क्या हो जाएगा, सत्व विसर्ग संधि। तो ततः आगे देखिए जसत्व संधि उदाहरण अस्ति। जत संधि का उदाहरण है, कहने का मतलब है वर्ग का चौथा तीसरा दूसरा पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। तो हम देखेंगे शब्द क्या है, बुद्धि। क्या बन जाएगा, बुध प्लस धी। क्या बन जाएगा, बुध प्लस धी। बुद्धि का विच्छेद हो जाएगा। उत्पन्न, उद प्लस पन्न। यहाँ देखिए द में से क्या बन गया, त वर्ग का प्रथम अक्षर आदेश हो गया। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, चरत्व संधि। कृष्ण इष्टुत संधि हो जाएगी, कश्चित इष्टुत संधि प्रयोग हो जाएगी। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धि। ये ध है और ध में से क्या बन जाएगा, द वर्ग का तीसरा अक्षर आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जस संधि कार्य हो जाएगा। आगे देखिए ऋतु संधि उदाहरण अस्ति। ऋतु संधि का उदाहरण है, यहाँ पे देखेंगे विसर्ग में से क्या बनना चाहिए, विसर्ग में से र बनना चाहिए। ये भी संधि का नाम क्या हो जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाघ ईश, विच्छेद क्या होगा साथियों, बाघ प्लस ईश। और संधि का नाम क्या हो जाएगा, जसत्व संधि। राजेश राजा प्लस ईश, साथ ही संधि का नाम क्या हो जाएगा, गुण संधि। प्रातः शब्द क्या होता है, प्रातर। और आगे है उदेति, यहाँ विसर्ग बन जाएंगे र में से और शब्द क्या बन जाएगा, प्रातः उदेति शब्द बन जाएगा। और संधि का नाम क्या हो जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रातः रुदेति। इसी के साथ शब्द है दिगंबर, दिग प्लस अंबर। इसका विच्छेद हो जाएगा, जसत्व कार्य हो जाएगा। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, दिग प्लस अंबर। अधिशेते इति पद योगी का विभक्ति भवति। अधिशेते पद के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कारक के अंतर्गत पढ़ा है अधिसिंगस्तासाम कर्म। अधिशेते अध्यास्त और अधितिष्ठति, तीनों क्रियाओं के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साथियों, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, द। इसी के साथ आगे देखते प्रश्न संख्या 13। तो देखिए दानार्थे दा धातु योगी का विभक्ति भवति। दान धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा है संप्रदान कारक के अंतर्गत कर्मणा यम संप्रदानम। तो आपने पढ़ा है दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। आगे देखिए अपभ्रंश इति अत्र पदे का उपसर्ग। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ये उपसर्ग पूछ रहा है। तो साथ ही उपसर्ग कितने होते हैं, 22। प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर। इस प्रकार आपको याद हो जाने चाहिए। तो आपका यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, अप। साथ ही उत्तर क्या होगा, अप। यही इसमें उपसर्ग है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15। निर्वेदः इति अत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर आपको शब्द और उपसर्ग अलग अलग करना है। तो हम जानते हैं कि निर उपसर्ग होता है, साथ उपसर्ग क्या होता है, निर। और साथ ही शब्द क्या है, वेद। उत्तर क्या हो जाएगा, निर प्लस वेद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। नत धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन किम रूपम भवति। नत धातु भविष्य काल में आपको उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप लगाना है। तो रूप कैसे बनेगा, नर्तिष्यति नर्तिष्यत नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि नर्तिष्यत नर्तिष्यत, नर्तिष्यामि नर्तिष्याव नर्तिष्याम। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, द। आगे देखिए जन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप किम रूपम भवति।
साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा अजाये, यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने अब तक 7 मॉडल पेपर हल कर लिए। इसी के साथ हम आगे करेंगे 8वां मॉडल पेपर हल। आगे देखें, बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात संकलित। बुद्धि बलवती नामक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो हमने पाठ पढ़ा है और पाठ में एक किताब है, किताब का नाम क्या है? शुक सप्तति, वहां से यह पाठ लिया गया है। आगे देखें प्रश्न संख्या 2, कस्मिन् सुते मातु अधिका कृपा भवति। किस पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है? तो आपने पाठ 4 में पढ़ा है, जननी तुल्य वत्सला, जो दुर्लभ पुत्र होता है उस पर ही माता की अधिक कृपा होती है। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्लभे सुते। प्रश्न संख्या 3, मनुष्याणाम सर्वस्तम महारिपु क, यानी मनुष्यों का जो महान शत्रु कौन होता है? तो आपने पढ़ा है पाठ के अंतर्गत, मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन होता है? आलस्य होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महारिपु। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, के अंबर पथम आपी दिरे। आपने पढ़ा है, पाठ है 11वां, अन्योक्त पाठ है, वहां से यह पाठ प्रश्न लिया गया है। जब उत्तर क्या हो जाएगा साथ हो? पतंगा। उत्तर क्या हो जाएगा? पतंगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, प्राणेभ्योऽपि विशेषतः क रक्षित। प्राणों की विशेषकर कैसे रक्षा करनी चाहिए? प्राणों की विशेषकर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों से भी अधिक हमें अपने आचार की, हमें अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा सुखे कस्य सुखम। प्रजा के सुख में किसका सुख होता है? तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। साथ ही उत्तर क्या आ जाएगा? राज्य। क्या हो जाएगा साथ ही उत्तर? राज्य। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, अनिसम कालाय सचक्रम कुत्र प्रचलति। साथ ही अनिसम का अर्थ क्या होता है? दिन रात, और कालाय सचक्रम लोहे का चक्र। दिन रात लोहे का चक्र कहाँ चलता है? तो दिन रात लोहे का चक्र महानगरों के मध्य में चलता है। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? स। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, प्रकृति प्लस एव इति अस्य संधि पदम अस्ति। तो यहाँ आप देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? ए। तो यहाँ विसर्ग में से क्या बन जाएगा साथियों? विसर्ग में से र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? र। और साथ ही शब्द क्या बन जाएगा? प्रकृति और रेव, ऐसा शब्द बन जाएगा। और साथ ही संधि का नाम क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग संधि। तो आप देख रहे हैं, आगे देखे रुत्व विसर्ग संधि कार्य हो जाएगा। यहाँ पे शब्द है प्रकृति रेव, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उत्व संधि उदाहरण अस्ति। उत्व संधि का उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं विसर्ग में से क्या होना चाहिए? उ, और उ में से क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यहाँ हम देख पाएंगे जहां पर ओ होगा वही उत्व संधि का कार्य विसर्ग का उदाहरण हो जाएगा। नमस्ते, नमः प्लस ते, विसर्ग में से क्या बन जाएगा? स, सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। कापी, कह प्लस अपि, दीर्घ संधि कार्य हो जाएगा। शैव, सा प्लस एव, यहाँ वृद्धि संधि कार्य हो जाएगा। कोपी, कह प्लस अपि, विसर्ग में से क्या बन जाएगा? उ, और उ में से क्या बन जाएगा? ओ, तो क्या बन जाएगा? को अपि, यही इसका उत्तर हो जाएगा। को अपि। और साथ ही संधि का नाम क्या हो जाएगा? उत्व विसर्ग संधि। आगे देखिए अनुस्वार संधि उदाहरण अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण है धूमम मुंचति। यही हमें अनुस्वार दिखाई दे रहा है और कहीं अनुस्वार दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? धूमम मुंचति। सज्जन इत्यस्य पद संधि विच्छेदो अस्ति। सज्जन इस पद का संधि विच्छेद है। साथ ही विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस जन, यह इसका विच्छेद हो जाएगा। सत्य प्लस जन। आगे देखिए सह शब्द योगी का विभक्ति भवति। तो आपने पढ़ा है कारक के अंतर्गत तृतीया विभक्ति सह युक्ति अप्रदाने। उसी के अंतर्गत सह साकम समम सार्धम के योग में विभक्ति तृतीया का प्रयोग किया जाता है। और सह का अर्थ क्या होता है साथियों? 7 अर्थ होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, अधस्तनेषु पंचमी विभक्ति कारणम किम। नीचे दिए गए शब्दों पंचमी विभक्ति कारण क्या है? नमः, इसके विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी। उपरि, षष्ठी। प्रति, द्वितीया। बहि, बाहर। यहाँ बहि की विभक्ति कौन सी जाएगी साथियों? पंचमी विभक्ति। उत्तर क्या हो जाएगा? वही। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, निष्प्राणा इत्यत्र पदे क उपसर्ग। आपको छांटना है उपसर्ग। और साथ ही उपसर्ग क्या होता है? निर और निश।
और निस में उपसर्ग कौन सा आएगा? निश। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, अध्यक्ष इति अत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। अध्यक्ष शब्द को आपको अलग करके लिखना है। क्या बन जाएगा? अधि प्लस अक्ष, अधि उपसर्ग होता है, अक्ष शब्द होता है। शब्द क्या बनेगा साथियों? अध्यक्ष। आगे देखिए त्रिधातु लट लकार उत्तम पुरुषैक बहुवचन किम रूपम भवति। यहाँ पर आपको भविष्य काल का रूप लिखना है। करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यत करिष्यत, करिष्यामि करिष्याव करिष्याम। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? करिष्याम। प्रश्न संख्या देखिए 17, सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक द्विवचन किम रूपम भवति। सेवते सेवेते सेवन्ते, आपको द्विवचन का रूप लिखना है। तो क्या बन जाएगा? सेवते। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? सेवते सेवेते, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपने कई मॉडल पर हल कर लिए। आगे देखते एक नया मॉडल पेपर। शिशु लाल नाम इति पाठस्य मूलतः रचयिता क। शिशु लाल नामक पाठ के मूल रचयिता कौन है? तो साथियों रचयिता कौन है? दिगनाग। कौन है? दिगनाग। दिगनाग के द्वारा शिशु लाल नामक पाठ लिखा गया है। आगे देखिए वृषभ कुत्र पपात। वृषभ मान क्या होता साथियों? बैल। और बैल कहाँ गिर गया? बैल खेत में गिर गया या भूमि पर गिर गया। उत्तर क्या हो जाएगा? भूमौ। उत्तर क्या हो साथियों? भूमौ। किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो श्लोक के अंतर्गत दिया गया है कि परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। आवाज नहीं क्या है? क्या आवाज आई? और कुछ ना मामला खराब हो जाओ। नंदिनी आवाज मत करें। आगे देखिए किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। यही श्लोक में बताया गया है। तो उत्तर क्या साथियों? उद्यमम। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, पिक काकयो भेद कहा कदा दृश्यते। कोयल और कोयल में कब भेद दिखाई पड़ता है? तो दोनों में भेद कब दिखाई पड़ता है साथियों? बसंत ऋतु आने पर। उत्तर क्या हो जाएगा? बसंत समये। उत्तर क्या हो जाएगा? बसंत समये। मानी खगः कह। तो मानी खग किसे कहा गया है? मानी खग चातक को कहा गया है। चातक पक्षी होता है, उसे मानी खग कहा गया है। मूर्खः कीदृशम फलम भुक्ते। मूर्ख कैसे फल को खाता है? तो यहाँ श्लोक में आपने पढ़ा है मूर्ख अपक्व फल को खाता है, कच्चे फल को खाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, लोके महत्व भयातक मुच्यते। यानी संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाते हैं? संसार में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह महान भय से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। पाठ 2 बुद्धिमती वाला पाठ है, वहीं पर ये अंतिम श्लोक में आया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। यहाँ आप देखेंगे और प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे दिया गया है सच्चित शब्द का संधि विच्छेद है। कौन शब्द का साथियों? सच्चित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ सच्चित संधि का सत्य प्लस चित्त, यहाँ विच्छेद हो जाएगा सचित्त संधि कार्य हो जाएगा। और संधि का नाम क्या हो जाएगा? इष्टुत्व संधि। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, इष्टुत्व संधि उदाहरण अस्ति। इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। आगे दे रखा शब्द पेष्टा। किसका उदाहरण साथियों? उदाहरण है इष्टुत्व संधि का। जगदीश उदाहरण है जसत्व संधि का। सज्जन उदाहरण है इष्टुत्व संधि का। मनोहर उदाहरण है ऋत्व विसर्ग का, उत्व विसर्ग। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? सज्जन। आगे देखिए अनुस्वार संधि उदाहरण अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों? धर्मम चरः। यहाँ पर अनुस्वार दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई अनुस्वार नहीं है, यहाँ कोई अनुस्वार नहीं, यहाँ भी कोई अनुस्वार नहीं है। उत्तर क्या साथियों? धर्मम चरः, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दे रखा है अंतर जगति। यहाँ में देखना कौन संधि कार्य है। अंतर जगति, अंतर र ऊपर चला गया है, र के विसर्ग हो गए हैं, र आधा है। अंतर क्या हो साथियों? अंतः क्या हो जाएगा? अंतः। और जगति यानी र के विसर्ग हो जाएंगे और शब्द क्या हो जाएगा? अंतः जगति। आगे देखिए ईश्वरम नमः अत्र रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम किम अस्ति।
यहाँ रेखांकित पद में शुद्ध रूप क्या है? तो हम पढ़ते हैं कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ जो ईश्वर शब्द है उसमें भी हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और शब्द क्या बन जाएगा? ईश्वराय। उत्तर के साथियों ईश्वराय उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, अलम विवादम अत्र रेखांकित पदस्य स्थान शुद्ध रूपम किम अस्ति? अलम विवादम, तो हम पढ़ते हैं अलम के योग विभक्ति कौन सी आती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो विवाद शब्द है, विवादम ये द्वितीय विभक्ति का है, हमें लगाना है तृतीय विभक्ति का। ये चतुर्थी का है, ये षष्ठी का है और ये तृतीया का है, ये पंचमी का है। उत्तर क्या हो जाएगा? विवादे न, हमें तृतीया का प्रयोग करना है। आगे देखिए उद्भवती इति अत्र पदे का उपसर्ग। उद्भवती, यहाँ पर इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो हम पढ़ते उपसर्ग उद। कौन सा उत्तर साथियों? उद उपसर्ग हो जाएगा। उद, उद उपसर्ग हो जाएगा। अपसरति इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। अपसरति, यहाँ पर उपसर्ग शब्द को पृथक करके लिखो। अप, अप प्लस सरति, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम किम रूपम भवति? साध धातु कौन सा है? भू। लकार कौन सा है? लंग लकार। उत्तम पुरुष एक वचन क्या बन जाएगा? अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम क्या हो जाएगा साथियों? अभवम, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लव धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन किम रूपम भवति? लव धातु लट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या बन जाएगा? तो हम देखते हैं लवते लवेते लवंते, लवसे लवेथे लवद्वे, क्या बन जाएगा? लवेथे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपके हमने मॉडल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हल करा दिए हैं। अब तक हमने आपको 8 मॉडल पेपर हल करा दिए हैं। ऐसे ही आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। इस प्रकार हमारे चैनल को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।